भाई मैं क्या मंदिर उन्होंने कहा, अदालत ने, भाजपा कहती अदालत ने बनाया, उन्होंने कहा बीजेपी ने बनाया। कह रहे हम लड़ रहे थे मंदिर के लिए, कांग्रेस बीजेपी थोड़ी लड़ रही थी मंदिर के लिए। भाई लोकतंत्र में फैसला न्यायालय ने दिया है ना, तो लड़ना कोई कांग्रेस ने नहीं लड़ा। जब मंदिर का ताला खुला था, ताला तोड़ा गया था, तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। गलत कह रहे हो, बताइए सर क्या गलत कह रहे हो। आप सर्टिफाइड ताला तोड़ा नहीं गया था, खोला गया था। ताला खोला गया था, लेकिन राजीव गांधी को उसके बाद बहुत बातें सुननी पड़ी थी कांग्रेस सुननी का पड़ेगी। कमेटी में। आप जिम्मेदार आदमी हो, सुननी पड़ेगी। आप जिम्मेदार आदमी हो, सुननी पड़ेगी। सुनिए, उस समय एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए। राम जन्मभूमि, देखिए राम जन्मभूमि के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ाई जो लड़के राजीव गांधी ने डिसीजन लिया हिंदुत्व के पक्ष में, लेकिन राजीव गांधी को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। HKL भगत, जगदीश टैडलर, सज्जन कुमार, इन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस में रहना है तो हमारे कहने पर ही चलना होगा। ये जो बहुत बड़ा बवाल करा है, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने प्रभु श्री राम जन्मभूमि का कार्यक्रम अपने हाथ पे लिया था और हिंदू निर्मोही अखाड़ा के द्वारा ये कार्यक्रम चल रहा था, समझ गए। और उसके आगे जो परिवहन चढ़ा, अशोक सिंघल जी की अगुवाई में चढ़ा, संघ की अगुवाई में चढ़ा, और मैं खुद 1990 में अयोध्या में कार सेवा करने गया था, हैं जी। और मैं खुद वहाँ पे खुद गवाह हूँ, जिस समय मुलायम सिंह ने आकर के बोला था कि गोली क्यों नहीं चलाते हो, गोली क्यों नहीं चलाते हो। कांग्रेस ने उसका किनारा कर लिया था, लेकिन कल्याण सिंह की जब गवर्नमेंट आई तो उस समय VP सिंह ने इसका साथ दिया था। उसका खमियाजा भी VP सिंह को भुगतना पड़ा, उसको बेचारे को उठा के बाहर फेंक दिया गया। मुलायम सिंह की बात आप कर रहे हैं कि गोलियां चलवाए। मुलायम सिंह कहते हैं देश में सेकुलरिज्म बचाने के लिए और मुसलमानों को ऐसा ना लगे कि उनका इस देश में कोई नहीं है, इसलिए हमने गोलियां। नहीं, एक बात आइए, हिंदू तो आते हैं तो सेकुलरिज्म याद आता है क्या? हमारे हजार मंदिरों को तोड़ करके, हजार मंदिरों को, हजार मूर्तियों को तोड़ करके, हमारे संविधान, हमारे हिंदू इतिहास को फाड़ करके, जला करके, खिलजी ने 3 महीने तक हमारा हिंदू इतिहास जलाया है। जब क्या नहीं था, 60 लाख से 70 लाख हिंदुओं को औरंगजेब बाबर ने मार दिया या उनको मुसलमान बना दिया गया, समझ गए क्या? वो आज आपको जरा सी बात होती है, हिंदू अगर कुछ कह दे, मैं जय श्री राम या बोल देता हूँ तो मेरे हिंदू बोलते हैं कि देखो जी ये तो जी राम जी, ये तो बीजेपी वाले हैं जी, RSS वाले हैं। मैं कहता हूँ कि राम नाम ही सत्य है। आज पूरी दुनिया के अंदर प्रभु श्री राम जी का मंदिर 500 साल के अंदर बनने जा रहा है। मंदिर का शिखर 165 मीटर ऊंचा है। ऐसा मंदिर बनने जा रहा है जिसके अंदर ना तो लोहा ना ही सीमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, टोटल कॉपर और पत्थर का इस्तेमाल हो रहा है। बड़े से बड़ा भूकंप भी आएगा, उस मंदिर को हिला नहीं पाएगा। मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर हमारा अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का बनने जा रहा है, और इसका श्रेय सभी हिंदुओं को, सभी देशवासियों को जो देश के बाहर रहते हैं, ये सबको जाता है। हमारी 5 पीढ़ियां प्रभु श्री राम जी के मंदिर की इंतजार करते करते प्रलोक सिधार गई। आप लोग, सब लोग, जितने भी हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, उनकी खुश नसीबी है आज उनके सामने हमारे ईष्ट प्रभु श्री राम जी का मंदिर भव्य बनने जा रहा है। तो ये भी एक सौभाग्य है। जिन्होंने इसका विरोध किया था, या तो वो ऊपर जा चुके हैं या वो बुरी हालत में पड़े हैं। नहीं देखिए, नहीं किया था विरोध, किसी ने नहीं किया था। नहीं, आप ये आप क्या बात कर रहे हैं? क्यों नहीं, क्या बात कर रहे हैं? मतलब विरोध अगर ये कह देना कि वहाँ पे दूसरे भी धर्म के लोगों का नहीं, कांग्रेस है जो जिसने सवाल उठाया था कि प्रभु श्री राम तो पैदा ही नहीं हुए, ये सोनिया गांधी ने, और उसके बाद वो कहा गया। नहीं, ऐसे में तो संजय निषाद जी भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार में सम्मिलित है, जो कहते थे भगवान किस कमरे में पैदा हुए थे, पता ही नहीं है। आप कह रहे ऐसा नहीं। राम सेतु पर सोनिया गांधी ने मुद्दा उठाया। प्रभु श्री राम जी के सेतु में जिस समय नासा ने बोला कि अगर आपने, एक मिनट, अगर आपने इसको हिलाया तो बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है।
जब जाके रुका था, नहीं तो सोनिया गांधी और कांग्रेस ने तो कह दिया था कि इसको तोड़ दिया जाए ताकि हमारा रास्ता शॉर्टकट हो जाए। देखिए, ये मेरी बात सुनिए, कांग्रेस एक इस देश का एक जिम्मेदार आदमी जो होता है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात नहीं समझ। इस देश में जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ, जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ है, वो सिर्फ एक, मान लीजिए मैं भी जानता हूँ, मैं अयोध्या का ही रहने वाला हूँ, ठीक है, मैं अयोध्या का ही रहने वाला हूँ, ठीक है। आप तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, मैं सौभाग्यशाली हूँ, आप मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, और मैं ब्राह्मण हूँ। सुनिए, और मंदिर को मैं हफ्ते में 2 बार देखता हूँ आते जाते। ब्राह्मण की सुनिए, बात ब्राह्मण की नहीं है, बात सनातन धर्म की है, धर्म की बात कर रहे हैं, बात सनातन धर्म की है। प्रभु श्री राम जी सनातन धर्म के अलावा भी धर्म है, आप उसकी अवहेलना नहीं कर सकते हैं। बताइए आप एक मिनट, पहले आप एक मिनट आप बताइए मुझे कि प्रभु श्री राम जी का जन्म फैजाबाद में हुआ था, अयोध्या में हुआ था। फिर जब कांग्रेस ने उसका नाम फैजाबाद हटा करके अयोध्या क्यों नहीं रखा? क्यों बात कर, देश आजाद 1947 में फैजाबाद, उससे पहले उसका नाम है, आप क्या किसने कह दिया? आप किसने रखा? नहीं, मुझे नहीं पता किसने रखा, मैं क्यों झूठ बोल दूं। लेकिन देश जब 1947 में आजाद हुआ था, उससे पहले फैजाबाद उसका नाम था, आप कैसे कह रहे हो? तो फिर कांग्रेस ने रखा, लखनऊ का कांग्रेस ने हटाया क्यों नहीं? हटाया क्यों नहीं? वही कह रहा हूँ, जो एक जिम्मेदारी पद पे बैठा हुआ, संवैधानिक पद पे, वो किसी एक धर्म विशेष को नहीं करेगा। लखनऊ का नाम लखनपुरी है, प्रभु श्री राम जी का बेटा। ऐसे कल में कांग्रेस आएगी सत्ता में, फिर वो कहेगी इसका ये नाम कर, तो नहीं कर। आप अभी कल का ताजा बयान, आप कल का ताजा बयान दे लीजिए। मेरी बात सुनिए, मुगल सराय, आप सुनिए, मुगल सराय ले चलता हूँ, वहाँ दीनदयाल उपाध्याय का लाश मिला था रेलवे ट्रैक पे, ठीक है, इसलिए उनको मोदी जी ने नाम रख दिया दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन। हाँ ठीक है, मैं मान रहा हूँ, ठीक है, तो उनकी हत्या हुई थी। अरे अभी देखो सुनिए, अमृत उद्यान हमने मुगल गार्डन का नाम रखा तो बहुत जल्दी कांग्रेसी बोले। जब सारे प्रधानमंत्रियों का एक ही जगह सबके नेहरू के उसमें कर दिया गया, जब कांग्रेस बोली अरे भैया आज करोड़ों रुपए, सुने करोड़ों, हम 2 लोग यहाँ पे हैं, हमारी बात सुनिए, हम 2 लोग यहाँ पे हैं, हमारी आपकी जिम्मेदारी क्या है कि मैं इन्हीं वाली करूंगा, इन्हीं भाई साहब की सिर्फ बात करूंगा। जब दोनों एक ही लोगों की बात करने लगेंगे तो इनका विश्वास हम पे कैसे रह जाएगा? इस देश में मुसलमान भी है, ईसाई भी है, सिख भी है, उनकी बात कौन करेगा? विपक्ष में रहने का मतलब सिर्फ विरोध नहीं होता। आपको 1946 के अंदर कांग्रेस ने हम दो हमारे दो की रचना करी, हम दो हमारे दो की रचना 1974 में कराई गई, इमरजेंसी के दौरान 1974 के अंदर लगाया गया। और वो कानून सिर्फ हिंदुओं पे लगा, जो हिंदू 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करता था उसका दिमाग ऐसे सेट कर दिया गया, वो 4-5 बच्चों से हट करके 2 बच्चों पे आ गया और 2 बच्चों से एक बच्चों पर आ गया। तो आप ये बताइए, एक तरफ आबादी घट रही है और एक तरफ आबादी बढ़ रही है, ऐसे क्यों हो रहा है? भाई का रोजी रोटी का सवाल है, ठीक है, आप ये बताइए ना मेरे को, आप कांग्रेस की बहुत पहरेदारी कर रहे हैं, कांग्रेस की बहुत पहरेदारी कर रहे हैं, इधर आ जाए, उनका काम ना करो, है ना? कांग्रेस की बहुत पहरेदारी कर रहे हैं। आज जिस समय देश आजाद हुआ था 1947 के अंदर, उस समय हमारे देश की जनसंख्या 35 करोड़ थी। कितनी थी? 35 करोड़, जिसमें 32.5 करोड़ जनसंख्या हिंदुओं की थी, 2 करोड़ मुसलमानों की थी, 50 लाख सिख, ईसाई और फारसी थे। और डाटा लेके चल, और उसके बाद आज 32.5 करोड़ से 70 करोड़ नहीं हुए, लेकिन 2 करोड़ से 40 करोड़ पहुंचने वाले हैं। क्यों? मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक हिंदुओं का माइंड सेट ऐसे कर दिया गया, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो कर करके दीवारों पे लिख के इन्होंने हम दो हमारे दो। अब आज हिंदू हम दो, गलत है क्या? गलत है क्या? बिल्कुल गलत है। अगर कानून बना है, एक समान नागरिकता होनी चाहिए, एक कानून होना चाहिए, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे ईसाई है। तो भाजपा कॉमन सिविल कोड क्यों नहीं ले आ रही भाई? कहाँ ला रही है? पूरी बहुमत में है राज्यसभा में। देखिए मेरी बात सुनिए, अभी सिविल कोड की तैयारी हो चुकी है। सिविल कोड की सबसे बड़ी बात है, सिविल कोड लागू होने वाला है और बहुत जल्दी लागू। एक समान नागरिकता, उसमें चाहे कोई भी हो। मैं तो ये चाहता हूँ, मैं ऑटो चलाता हूँ और मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, अगर जो 2 बच्चों से ज्यादा वो करता है तो उसे कोई भी सरकारी फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए। अगर वो वोट नहीं डालने जाता है, खास तौर से मैं अपने भाइयों को चैलेंज दे रहा हूं, अगर वो वोट डालने नहीं जाता है, कम से कम 6 महीने के लिए उसका बैंक अकाउंट, फोन नंबर सब कुछ ब्लॉक कर देना चाहिए। वोट भी उसको जरूर देना चाहिए और फैमिली प्लानिंग के अंदर भी एक समान नागरिकता होनी चाहिए।
ये नहीं है कि कौन से देश ने क्या हमारे भगवान जी जो थे क्या वो 2-2 3-3 हमारे घर में भी 501 बच्चे थे। अच्छा एक बात बता, आबादी कोई भी बढ़ा है, हिंदू बढ़ा है, मुसलमान और गलत नहीं है। एक मिनट रुकिए, रावण के भी 1.25 लाख नाती और पूत थे। रावण के भी, हमारे यहाँ भी कोई 2-2 3-3 बच्चे नहीं थे। हमारे यहाँ भी राजे महाराजे 4-4 5-5 शादियाँ करते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है, हम अपने बच्चों, हमारा दिमाग 1974 के बाद ये सेट कर दिया गया, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। और हिंदुओं को जब भी कोई बात होती थी बस 2 ही बच्चे होने चाहिए, 2, अब 2 से हम 1 पे आ गए हैं। सामने वाला 2 के साथ 10 कर रहा है, क्यों? एक समान अशिक्षा है उनमें, अशिक्षा है, शिक्षित नहीं। मोदी जी की सरकार है, जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आ दे, इसलिए जो जिसके 2 बच्चे होंगे वही वोट देने का अधिकार है।